Today we will learn about silent letters. खामोश हुरूफ जो होते हैं उसके मुतालिक हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ी ज़बान में बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हुरूफ, कुछ लेटर्स जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, उनको साइलेंट कर दिया जाता है। तो ये साइलेंट हुरूफ यानी खामोश हुरूफ, ये कभी कभार लफ्ज़ के शुरू में, बीच में या आखिर में कहीं भी लिखे जा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो नीचे यहाँ पे जो कॉलम बताया गया है ये वाला, आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से साइलेंट लेटर्स हैं जो हम लोग बाज़ दफ़ा लिखे हुए होते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद या टी से पहले बी आता है तो ये बी हमेशा साइलेंट रहेगा। बिल्कुल सिंपल बात है कि कभी भी लफ्ज़ में एम के बाद और टी से पहले बी आएगा तो वो बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे बॉम्ब, क्योंकि बी से पहले जो यहाँ पे है एम आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोम्ब, ठीक है, कोम्ब कंघी, कंघी करना, तो ये कोम्ब है लेकिन कोम्ब लिखा हुआ है। बी को हम लोग साइलेंट करेंगे क्योंकि यहाँ भी एम के बाद बी आ रहा है। एंड देन डेब्ट, ठीक है, डेब्ट लिखा हुआ है लेकिन हम डेट पढ़ेंगे, कर्जा, ठीक है, डेट। यहाँ पे बी के बाद टी आ रहा है तो ये बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इस पहले पॉइंट में यही बताया गया कि एम के बाद बी और टी से पहले बी आता है तो ये बी हमेशा खामोश हो जाता है। डाउट, ठीक है, डाउट लिखा हुआ है लेकिन डाउट हम लोग इसको पढ़ेंगे। एंड देन सेकंड हमारा पॉइंट है कि अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट रहता है। एम के फ़ौरन बाद जब भी एन आता है तो एम को हम लोग साइलेंट कर देंगे, जैसे ऑटम, कॉलम, कंडेम, मज़म्मत करना। एंड थर्ड हमारा पॉइंट है कि अगर किसी लफ्ज़ में एन या एस से पहले पी आता है तो पी हमेशा साइलेंट रहेगा। निमोनिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में पी आ रहा है एन से पहले, इस चीज़ को फोकस करना है कि एन से पहले पी आ रहा है, ये पी हमेशा साइलेंट रहेगा। साम, ठीक है, पी यहाँ पे भी साइलेंट है क्योंकि पी के बाद एस आ रहा है। फिर देन न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी इसका पी है जो वो साइलेंट हो जाएगा। एंड देन साइकोलॉजी, यहाँ पे भी पी को हम कोई भी लिफ्ट नहीं देंगे, इसको साइलेंट कर देंगे हम लोग क्योंकि पी के बाद एस यहाँ पे लेटर आ रहा है। फोर्थ हमारा पॉइंट है साइलेंट लेटर्स के बारे में कि अगर किसी लफ्ज़ में डी, के, एफ, एम, इन चारों लेटर्स से पहले एल आता है तो एल हमेशा साइलेंट रहेगा। और देख सकते हैं आप काम, पुरसुकून, हाफ, वाक, कुड, साम, काफ, टॉक, शुड, तो यहाँ पे भी एल इन तमाम लफ्ज़ों में साइलेंट हो रहा है क्योंकि इससे पहले जो है वो एल आ रहा है। अगर किसी लफ्ज़ में एन से पहले के आता है तो के हमेशा साइलेंट हो जाता है। साइलेंट लेटर का एक ये भी कानून है कि साइलेंट लेटर कब पढ़े जाते हैं कि जब किसी लफ्ज़ में एन से पहले के आ जाए तो वहाँ पे भी साइलेंट हो जाएगा, जैसे नो, जानना, नाइफ, नॉट, नॉक, ये भी इसलिए क्योंकि एन से पहले के आ रहा है तो ये के हम लोग नहीं पढ़ेंगे। छठा हमारा पॉइंट है कि अगर किसी लफ्ज़ में एन से पहले जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट रहेगा, जैसे नेट, एन से पहले जी है। डिज़ाइन, एन से पहले जी है। रिज़ाइन, यहाँ पे भी वही चीज़ है। और रेन, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर किसी लफ्ज़ में सी से पहले एस आता है तो सी हमेशा साइलेंट हो जाता है। सेंट, सीन, साइंस, सीजर्स। और अगर किसी लफ्ज़ में एच के बाद यू ओ या ओ यू आता है तो एच हमेशा साइलेंट लेटर्स में लिखा जाएगा। आवर, ऑनेस्ट,
और फिर यहाँ पे अगर किसी लफ्ज़ में यू के बाद ई या ए आता है तो यू हमेशा साइलेंट पढ़ा जाएगा। गार्ड, गेस्ट, गार्डन, गेस। 10th हमारा पॉइंट है कि अगर किसी लफ्ज़ में W हो और उसके बाद R हो तो W हमेशा साइलेंट रहेगा। राइट, रैप, रॉन्ग, ब्रेथ वगैरह, यहाँ पे भी साइलेंट लेटर की बात हो रही है। फिर अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में GHT या GH आता है तो उस लफ्ज़ में भी हम लोग देखेंगे कि GH हमेशा साइलेंट ही पढ़ा जाएगा। जैसे साय, हम इसको साय पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग इसे साइलेंट लेटर्स की वजह से एक अंग्रेज़ी के कानून के मुताबिक साय, राइट, हाई और नाइट पढ़ेंगे। नाइट रात को NIGHT के साथ भी लिखते हैं और नाइट KNIGHT के साथ भी लिखा जाता है। अगर किसी लफ्ज़ में G से पहले D का लफ्ज़ आप लोग देख रहे हैं तो D हमेशा साइलेंट हो जाएगा और इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे बजट, एज, ब्रिज, ग्रिज। और फिर ऐसा भी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी लफ्ज़ में आखिर में TEN लिखा हुआ होता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि ये भी साइलेंट लेटर्स में से है और इसको हम नहीं पढ़ेंगे। जब इसके आगे पीछे ई आता है तो ई हमेशा अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है कि वो साइलेंट रहता है और टी भी साइलेंट रहता है, क्योंकि किसी लफ्ज़ के आखिर में TEN हम लोग देख रहे होते हैं। फासन, ऑफन, लिसन, हैसन। और फिर किसी लफ्ज़ के आखिर में आप लोग ई देखते हैं तो ई अक्सर और बेशतर साइलेंट लेटर में से ही रहता है और इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। टाइम, जोक, नेम, रूल। ये था हमारा साइलेंट लेटर्स के मुताबिक आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज में ये दोनों सवाल आते हैं, ये लिखने हैं, इनके जवाबात लिखकर कॉपी पे लिख के व्हाट्सएप करना है।